स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये है हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो। प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हम यहां पर डिस्कस करते हैं, जिसमें दिन भर के हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर का, शाम को 8 बजे यहां पर हम लाइव डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स और करंट अफेयर और भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। भारत ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस देश को रेमडेसिविर की 3000 से भी अधिक शीशियां सौंपी हैं? तो आपको मैं बता दूं कि ये हाल में ही जो कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित हो जाते हैं तो उनको वर्तमान में रेमडेसिविर नामक दवाई दी जाती है और इसकी 3000 से भी अधिक डोज यहां पर दी है म्यांमार को। यह है हमारा प्यारा देश भारत, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा प्यारा देश भारत। और यह है म्यांमार जो कि इससे पूरब में स्थित है। और यहां पर म्यांमार की बात करें तो ये बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। और यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं डिटेल से बता दूं कि बेसिकली यहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमारे वर्तमान रक्षा सचिव यहां पर अभी म्यांमार दौरे पर हैं और उसके लिए उन्होंने कोविड-19 से जूझ रहे म्यांमार को, पुराना नाम क्या था इसको, पुराना नाम था इसका बर्मा, तो म्यांमार को यहां पर 3000 से भी अधिक रेमडेसिविर की डोज देने का यहां पर फैसला लिया है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहां पर हाल में ही फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 का दिया गया है। आपको मैं डिटेल से बताऊंगा यहां पर किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। तो ये तीनों वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉजर पेनरोस और साथ में राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, ये तीनों ही यहां पर विजेता रहे हैं यहां पर नोबेल प्राइज के। तो यहां पर अगर नाम आए तो तीनों ही यहां पर विजेता हैं। आपको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि यहां पर इसकी घोषणा कब की गई। इसकी घोषणा की गई 6 अक्टूबर 2020 को। और आपको मैं बता दूं कि इनमें से रॉजर पेनरोस को हाफ प्राइज मिलेगा, बाकी को संयुक्त तौर पर गेंजेल और गेज इनको 25% यहां पर शेयर करना पड़ेगा। और यहां पर गेंजेल और गेज को 25% और 50% का योगदान इनका रहा है। तो इस प्रकार से इन नोबेल प्राइज की शेयरिंग हुई है। आपको मैं बता दूं कि ये तीनों वैज्ञानिकों ने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़कर योगदान दिया है और जिसके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर तीनों है, रॉजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। आपको मैं डिटेल से बता दूंगा कि यहां पर फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 वैज्ञानिक, जब भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा रॉजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, आप देखिए यहां पर इनके नाम में गेज इनके नाम में भी है, नाम इनके में भी गेंजेल है और गेज। तो यहां पर याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। को नोबेल प्राइज 2020 चुना गया है। कौन सी यहां पर किस क्षेत्र में इन्होंने विकास दिया, फिजिक्स में क्या बताया ऐसा कि इनको यहां पर चुना गया? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इन्होंने बताया ब्लैक होल के बारे में और साथ ही साथ आकाशगंगा, इस दोनों से संबंधित थ्योरीज यहां पर दी हैं जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज चुना गया है। आपको मैं डिटेल से बता दूं कि ब्लैक होल होते क्या है। जब कभी भी कोई तारा है, जैसे हमारा वर्तमान तारा कौन है, सूर्य, तो सूर्य की यहां पर जब एंड हो जाएगा, सूर्य का यहां पर कहते हैं तारे की मृत्यु हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में। और ब्लैक होल इतना सघन होता है कि उससे कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती है। इवन प्रकाश भी अगर ब्लैक होल में जाएगा तो वापस नहीं आ सकता है। दैट इज द रीजन, दैट इज वाई यहां पर इसे ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल का बनना कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी चीज को यहां पर इन वैज्ञानिकों ने बताया है। तो यहां पर थ्योरी नंबर 1 और दूसरी यहां पर बताया है कि आकाशगंगा का निर्माण किस तरह से होता है। आइंस्टीन ने थ्योरी के बाद बताया था। अब इसके बाद अगला इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ही भारी रिसर्च करके मानव सभ्यता के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। तो यहां पर इन तीनों वैज्ञानिकों को यहां पर दोनों ही टॉपिक के लिए दिया गया है यहां पर नोबेल प्राइज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए एंड बी। और आपको बता दूं कि एंड्रिया गेज कहां से हैं, तो एंड्रिया गेज हैं अमेरिका से। और आपको रॉयन गेंजेल कहां से हैं, तो गेंजेल हैं जर्मनी से। आपको मैं सबकी यहां पर राष्ट्रीयता बता देता हूं। ये है अमेरिका से गेज और गेंजेल हैं वर्तमान में जर्मनी से। और यहां पर अगर रॉयस की बात की जाए तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके अर्थात इंग्लैंड से हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी ये ब्रिटेन से हैं। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। गंदगी से मुक्त अभियान के तहत किन राज्यों को सम्मानित किया गया है? तो आपको मैं सबसे पहले उन दोनों राज्यों की यहां पर फोटो दिखा देता हूं। यहां पर आपको बता देता हूं कि कहां पर है।
तो तेलंगाना की आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, तेलंगाना यहां पर है। और साथ ही साथ हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं, यहां पर जो लोग यहां पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे उनको यहां पर 5 करोड़ रुपए यहां पर धनराशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा भी हरियाणा सरकार की तरफ से की गई थी। तो यहां पर राइट आंसर है गंदगी से मुक्त अभियान, जिसको शॉर्ट में बोला जाएगा GMB। और इस अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर पर, 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई। और किन राज्यों को सम्मानित किया गया है? तो यहां पर सम्मानित होने वाले जो राज्य हैं तेलंगाना और हरियाणा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्टेट बैंक ने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO का फुल फॉर्म क्या होगा? चीफ फाइनेंस ऑफिसर, किसे नियुक्त किया है? तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं, आप इनकी फोटो देखकर इनको याद रख सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जब हम जैसे आप मूवी देखते होंगे तो मूवी आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको साथ साथ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। इसी प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति के बारे में हम साथ में उसकी फोटो देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, तो हमें चीजें याद रहती हैं काफी समय तक। ये यहां पर प्रूवन थ्योरी है, किसी भी चीज को याद रखने का तरीका है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इनका नाम है चरणदीप सुरेंद्र सिंह अत्रा। इतना बड़ा भारी भरकम नाम है, भारी भरकम शरीर भी है तो भारी भरकम नाम भी है। चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा इनका नाम है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंस ऑफिसर इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हम ले लेते हैं, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लीजिए। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे ज्यादा यहां पर मैच खेलने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं और फोटो के साथ साथ हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर सबसे पहले फोटो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व कप्तान। अब वर्तमान में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट और ODI, वनडे, इंटरनेशनल और T20 तीनों ही फॉर्मेट से इन्होंने हाल में ही इस्तीफा दे दिया है, यहां पर संन्यास की घोषणा कर दी है और अब वर्तमान में खेल रहे हैं UAE में होने वाले IPL मींस इंडियन प्रीमियर लीग, और UAE में ये मैच वर्तमान में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा IPL में खेलने वाले यहां पर भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड बन गया है महेंद्र सिंह धोनी के नाम। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। साथ ही साथ हमने यहां पर एक क्वेश्चन और देखा था, यहां पर हिली नामक प्लेयर ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया की हैं वो, उन्होंने यहां पर मिशेल जॉनसन की पत्नी है और उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर विकेट लेने का कीर्तिमान में धोनी को पीछे कर ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी एंजेला हिली यहां पर टॉप पर आ गई हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। यहां पर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड, यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में, कब से कब तक मनाया जाता है? सबसे पहले मैं आपको यहां पर फोटो दिखा देता हूं। इस वर्ल्ड स्पेस वीक को मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपको मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी मानव की स्थिति को और बेहतरीन बना रही है, नो डाउट। पॉइंट नंबर 1, हमारी जो लाइफ है डे टू डे साइंस की वजह से आगे बढ़ती है। और 2020 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम अगर पूछी जाए, क्योंकि एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है, तो इसकी थीम रही है सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। इसका क्या रहा है? सैटेलाइट हमारे जीवन को इंप्रूव करती है, सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। तो ये यहां पर उसकी टैगलाइन रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रति वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच इसको मनाया जाता है। और इसकी घोषणा, मनाने की घोषणा किसकी तरफ से की जाती है? इसको मनाने की घोषणा की जाती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी डियर एस्पायरेंट? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी यहां पर 1945 में। और यहां के वर्तमान चीफ कौन है? तो सन 2017 से इसके चीफ हैं यहां पर एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस यहां के चीफ हैं और यहां पर 2017 से ये वर्तमान इस पद पर बने हुए हैं। और 1945 में ये संगठन संयुक्त राष्ट्र यहां पर बनकर तैयार हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से यहां पर वर्ल्ड स्पेस वीक प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहां पर, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 के विजेता कौन रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं ताकि आप फोटो के साथ उनको याद रख पाएं। तो आपको मैं चिकित्सा 2020 का नोबेल अवार्ड मिल गया है। यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, सब कुछ मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि यहां पर हेपेटाइटिस वायरस की खोज के लिए यहां पर एक अवार्ड दिया गया है और इन तीनों वैज्ञानिकों को माइकल ह्यूटन, हार्वी जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस, ये तीनों के तीनों यहां पर साइंटिस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे यहां पर माइकल ह्यूटन, हार्वी जे ऑल्टर,
चार्ल्स एम राइस, यहां पर इन तीनों ही वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज के लिए, इन्होंने किसके लिए, यहां पर किस लिए इनको दिया जा रहा है, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी अभी तक होती थी लाइलाज बीमारी। हेपेटाइटिस बेसिकली यहां पर लीवर की बीमारी है। हेपेटाइटिस यहां पर अब लाइलाज नहीं रही है। इन तीनों महान वैज्ञानिकों ने यहां पर ऐसी दवा की खोज कर ली है, चिकित्सा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि हेपेटाइटिस, यहां पर हेपेटाइटिस सी की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी, अब इनका जीवन की रक्षा हो पाएगी। तो यहां पर राइट आंसर है, और आपको मैं इनके बारे में बता दूं, यह बेसिकली यह स्वीडन किसकी तरफ से दिया जाता है, यह नोबेल पुरस्कार समिति है जो स्टॉकहोम कहां पर है, स्टॉकहोम है स्वीडन में। स्वीडन की तरफ से एक ट्वीट आया और इसकी जानकारी 5 अक्टूबर को यहां पर साझा की गई। 5 अक्टूबर को ये तीनों साइंटिस्ट को, ये तीनों बेसिकली यहां पर मेडिसिन और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो यहां पर माइकल ह्यूटन, हार्वी जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, तीनों ही इन लोगों को यहां पर दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए तीनों वैज्ञानिक हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आपको मैं इन तीनों वैज्ञानिकों की फोटो पहले भी दिखा चुका हूं। ये हैं वो महान वैज्ञानिक हार्वी जे अल्टर, ये है माइकल ह्यूटन, और आपको इनके बारे में बता दूं, ये है चार्ल्स एम राइस। और बेसिकली ये नोबेल पुरस्कार किसकी तरफ से दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन की तरफ से। और इसकी घोषणा कब की गई, इसकी घोषणा की गई 5 अक्टूबर 2020 को। और यहां पर हेपेटाइटिस जो लीवर की बीमारी है उसके वायरस की इन्होंने यहां पर खोज की है, और साथ ही साथ इसकी दवा का भी यहां पर इन्होंने इजाद किया है। और आपको मैं बता दूं कि WHO के अनुसार हेपेटाइटिस सी से लगभग 7 करोड़ मामले पिछले वर्ष आए थे। 7 करोड़ मामले यहां पर आ चुके हैं, और ऐसी लाइलाज बीमारी को अब इन्होंने इलाज बना लिया है। और यहां पर पिछले वर्ष यहां पर अगर बात की जाए तो 4 लाख मौतें भी यहां पर हेपेटाइटिस सी से हुई थी। WHO का आंकड़ा है ये। WHO के चीफ कौन है, तो WHO के वर्तमान चीफ है यहां पर टेड्रोस आधानम WHO के चीफ हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट के इथोपिया कंट्री से, इथोपिया के हैं बेसिकली। और आपको मैं WHO से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं, WHO को हाल में ही छोड़ दिया था अमेरिका ने यहां पर चाइना का सपोर्ट करने के लिए, चाइना का सपोर्ट का ब्लेम लगाकर WHO को यहां पर छोड़ दिया था। बोला था कि WHO चीन की चमचागिरी कर रहा है, जिसके कारण हम अब WHO में नहीं रह सकते हैं। ट्रंप ऐसे बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं यहां पर। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी LGBT सेल वाली भारत की राजनीतिक पार्टी कौन से नंबर की ये बन गई है, तो आपको मैं सबसे पहले यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर इस राज्य का मैप। यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, यहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार है। और उद्धव ठाकरे की आप यहां पर बात करें, बेसिकली ये शिवसेना से आते हैं। इनका यहां पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था जब इन्होंने BMC की तरफ से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कंगना रनौत का घर तोड़ने का यहां पर इनका केस वो हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा यहां पर क्रिटिसाइज भी हुए हैं। और यहां पर आप बात करें, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने LGBT सेल का राजनीतिक पार्टी बनने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है यहां पर भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं यहां पर बता दूं, हाल में ही यहां के राज्यपाल के द्वारा कोश्यारी यहां पर वर्तमान राज्यपाल हैं, और यहां पर भगत सिंह कोश्यारी इनका नाम है। और इन्होंने हाल में ही आयुर्वेदिक कीमो किट भी लॉन्च की थी। कीमो किस लिए होता है, कैंसर के इलाज के लिए, और आयुर्वेदिक कीमो किट की यहां पर इन्होंने घोषणा की थी। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा डियर एस्पायरेंट यहां पर महाराष्ट्र। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता चुका हूं महाराष्ट्र के बारे में, तो हमारे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छ राजधानी के लिए एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है। इसका नाम क्या है, आपको यहां पर देश के मैप पर मैं दिल्ली को दिखा देता हूं। यह है हमारे देश की राजधानी, इतनी छोटी सी है कि मुझे सर्किल लगाकर दिखाना पड़ा है। यह है हमारे देश की राजधानी दिल्ली। और यहां पर एक और मुहिम चलाई थी, ये तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही है। हाल में ही वायु प्रदूषण से दिल्ली जूझ रहा है। हालांकि यहां पर लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण बहुत तेजी से कम हुआ था, लेकिन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक विरोधी अभियान जो वायु के प्रदूषण को कम करेगा। साथ ही साथ यहां पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई थी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट ये मुहिम चलाई गई थी डेंगू से निपटने के लिए। और यहां पर अरविंद केजरीवाल की इस मुहिम से लगभग 2 करोड़ लोगों की यहां पर डेंगू से मुक्ति मिली थी उन लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छी राजनीतिक समझ बूझ का यहां पर
प्रदर्शन किया है इन्होंने। साथ ही साथ हम बात करें दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। भारतीय निशानेबाज यशस्वी सिंह देशवाल ने हाल में ही कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो सबसे पहले मैं इनकी फोटो दिखा देता हूं। ये है भारत की वह वीर बेटी जिसने हाल में ही ऑनलाइन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है, ये बात हमारी भारत देश की बेटियां लगातार प्रूफ करती आई हैं। चाहे बात करें हम कल्पना चावला की, यहाँ पर काफी बेटियों ने, भारत की कल्पना चावला वह महान यहाँ पर साइंटिस्ट थी जो नासा की तरफ से काम करती थी, और जब चांद से वापस आ रही थी तो हाल में ही यहाँ पर ब्रूसमैन ने यहाँ पर हाल में ही स्पेस क्राफ्ट इनके नाम पर किया है। तो काफी यहाँ पर भारत की बेटियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है और हमेशा अग्रणी रही हैं, और ये 5वें नंबर की भारतीय निशानेबाज बन गई हैं जिनने हाल में ही अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। ये इनका नाम है यशस्वी सिंह देशवाल। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम है यशस्वी सिंह देशवाल। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कब से खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने इसकी घोषणा की है कि अब वर्तमान में 15 अक्टूबर से सभी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे विद गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होंगी? यहाँ पर कैसे सैनिटाइजेशन रखना है, मास्क का प्रयोग कैसे रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, मतलब पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित रहकर 15 अक्टूबर की ये गाइडलाइंस हाल में जारी की गई हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू होगा। और इसकी घोषणा हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। साथ ही साथ मैं आपको और भी मंत्रियों के बारे में बता देता हूं। हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हालांकि आप लोगों को पता होंगे, लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है तो वो नोट भी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सभी मंत्रालय के सभी केंद्रीय मंत्रियों के नाम मैंने यहां पर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा लकी क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपको देना है। सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? तो यहां पर आपको स्टेट का नाम बताना है। आपको मैं यहां पर मिसाइल के बारे में बात बता दूं कि हाल में ही यहां पर ये मिसाइल DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सौर मिसाइल का पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड से जिसकी गति लगभग 7.5 गुना है। यहां पर आप बात करिए स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड वायु में होती है और 7.5 गुना लगभग 9261 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये स्पीड इसकी रहेगी। तो ये काफी भारी भरकम तेजी से स्पीड से चलेगा। और ब्रह्मोस मिसाइल जो पुरानी मिसाइल थी, अब सौर मिसाइल उससे कहीं ज्यादा एडवांस होगी। आपको यहां पर मुझे बताना है कि कौन से स्टेट में सौर मिसाइल हाल में ही सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। साथ ही साथ यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं। ये है हमारा प्यारा